आज की जो हमारी मीटिंग का एजेंडा है ना, उसमें हम गूगल की जो भी एप्स हैं, जिनमें जीमेल है, गूगल शीट्स है, गूगल डॉसिस वगैरह हैं और स्लाइड्स वगैरह हैं, और भी जो भी डिफरेंट एप्स हैं, जो भी आपको इधर सेक्शन में डिफरेंट एप्स वगैरह शो होती हैं, जैसे गूगल कैलेंडर हो गया, ट्रांसलेशंस की ऐप होगी, और भी जो भी एप्स हैं वगैरह, इनमें से आप आज के लेक्चर के बाद आप इजीली उनको इंटीग्रेट कर पा सकेंगे। और जो आज का हम लेक्चर कर रहे हैं, उसमें हम एक स्टोर मैनेजमेंट सिस्टम बनाएंगे कि एक पर्सन अपने स्टोर के रिलेटेड इन्वेंट्री जो है उसमें स्टोर कर सके, उसके बारे में जान सके कि मेरी इन्वेंट्री, मेरे पास क्या क्या मौजूद है इस टाइम, और क्या क्या मेरे पास आउट ऑफ स्टॉक है। अगर हम नाम भी ऐड करें तो हम उसमें उसके प्राइस के मुताबिक ऐड कर सकते हैं कि एक स्टोर में काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स हैं तो प्राइस रखना याद नहीं भी रह सकती। आपने जस्ट उसमें कॉलम्स ही ऐड करने हैं, और प्रोडक्ट में अपनी अपडेटिंग वगैरह चीज़ें करती रहना शीट्स में। तो इसके लिए सबसे पहले आपने गूगल शीट्स में जाना है। ठीक है, गूगल शीट्स में जाएंगे जब, तो आपने एक न्यू शीट्स क्लिक करके यहाँ से ब्लैंक शीट बना लेनी है। नेम आप अपने मुताबिक उसका कोई भी नेम वगैरह रख सकते हो। तो ये शीट एक बनाई हुई है। ठीक है, इसका नेम रखा हुआ है NA10। आप अपने मुताबिक इस शीट का कोई भी नेम रख सकते हैं। इसमें फ्रूट्स हैं और प्राइस है। फ्रूट्स के हमने नेम्स वगैरह ऐड किए हैं। ठीक है, हमने एक ही नेम ऐड किया हुआ है, और बाकी हम फ्रूट्स वगैरह इसमें मॉडल के थ्रू ऐड करवाएंगे और फिर डाटा वगैरह करेंगे इसमें। तो ये एक सिंपल सी शीट्स है। आप इसके मुताबिक आगे इसमें क्वांटिटी के और भी जो आपकी निशेस के मुताबिक है, आप कुछ और बनाना चाहते हैं मॉडल से इसे यूज करते हुए, आप वो भी इसे यूज करते हुए बना सकते हैं। हम इसमें और भी क्वांटिटी के सेल बना सकते हैं। उसके बाद आगे और भी प्रोडक्ट्स के रिलेटिव और सेल्स वगैरह ऐड करते हुए हम बना सकते हैं, मगर हमने अभी के लिए दो ही कॉलम रखे हैं। एक में फ्रूट्स है, एक में प्राइस है। हम फ्रूट्स का नेम देंगे और उसकी प्राइस बताएंगे कि इतनी प्राइस है। तो इसके लिए आपने सिंपल NA10 को ओपन कर लेना है और क्रिएट वर्कफ्लो पर क्लिक करना है, और सबसे पहले आपने ऑन मैसेज, ऑन चैट मैसेज का ट्रिगर ऐड करना है। इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, बैक टू कैनवस। और सेकंड आपने AI सिलेक्ट करना है और AI एजेंट जो है उसे सिलेक्ट करना है। इसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करनी, बैक टू कैनवस। इसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। आप अपनी निश के मुताबिक गूगल के, डीप सीक के, ओपन एआई के, गॉर्क के, और भी जो मॉडल्स हैं आप अपनी निश के मुताबिक यूज कर सकते हैं, मगर हम इसमें जो यूज करने लगे हैं वो ओपन एआई का चैट मॉडल है। ये इंटीग्रेशन आपको बता दी गई थी पिछले वीडियोस में कि आपने इधर क्रिएट क्रेडेंशियल्स पर क्लिक करना है और अपनी एपीआई की इसमें मेंशन करनी है और जस्ट सेव पर क्लिक करना है, तो ये सेव हो जाएगा। यहाँ से आप का जब कनेक्शन सक्सेसफुली हो जाएगा, आपने डिफरेंट मॉडल्स आपके पास शो होंगे। आप अपनी निश के मुताबिक इनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं आपने जो मॉडल यूज करना है। और उसके बाद हमने इसमें सिंपल मेमोरी का ही कॉन्सेप्ट्स ऐड करेंगे। आप अपने मुताबिक इसमें कोई भी अदर, आप मोंगोडीबी की भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आप और भी जो डेटाबेसेस हैं उनकी भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। वो आपको बता दी गई है कि आपने मोंगोडीबी की इंटीग्रेशन कैसे करनी है, वो आपको पिछली प्रीवियस वीडियो में बता दिया गया था कि इसमें भी आपने कोई चेंजिंग वगैरह नहीं करने हैं। उसके बाद हमने इसमें जो नोड ऐड करना है वो करना है गूगल शीट का। आपने सिंपल इसमें सर्च कर लेना है गूगल शीट। ठीक है, अभी के लिए हम इसके क्रेडेंशियल्स पर जाते हैं, क्रेडेंशियल्स करते हैं। तो हमें एक रीडायरेक्ट यूआरएल मिलता है जिसके थ्रू हम रीडायरेक्ट करेंगे, और हमें इधर मेंशन करने के लिए क्लाइंट आईडी
और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए। अब हमने ये देखना है कि हमने ये क्लाइंट्स आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स कहाँ से लेने हैं। हम सिंपल इसे क्लोज करेंगे और हम गूगल पर सर्च जाकर करेंगे सर्च गूगल क्लाउड कंसोल। ये हम सर्च करेंगे, जो भी फर्स्ट वेबसाइट होगी आपने उस पर क्लिक करना है, वो आपको इस पेज पर रिडायरेक्ट कर देगी। ठीक है, आपके पास जो बाय डिफॉल्ट प्रोजेक्ट बना हुआ होगा आपके पास वो शो हो रहा होगा। ठीक है, मेरे पास ये NA1088 के नेम से एक फोल्डर प्रोजेक्ट बना हुआ है। अगर आपके पास नहीं भी बना हुआ तो आपके पास सिंपल इधर एक क्रिएट प्रोजेक्ट का शो हो रहा होगा, आपने उसमें क्लिक करना है और उसका नेम रखना है। ठीक है, अगर आप इसमें कोई न्यू प्रोजेक्ट भी ऐड करना चाहते हैं तो आप सिंपल यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर रखें नेम, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करें और अपने नीश के मुताबिक उसका नेम दें और उसके ऑर्गेनाइजेशन आप रखना चाहते हैं रखें, नहीं रखना चाहते नहीं रखें और क्रिएट पर क्लिक कर दें। हेलो। हाँ जी। तो उसके बाद जो नेक्स्ट चीज है इसमें आपने यहाँ पर 3 बार जो है इन पर क्लिक करना है और ये आपको नीचे शो हो रही होंगी एपीआई सर्विसेज। ठीक है, आपने इस पर क्लिक करना है और इनेबल एपीआई सर्विसेज आपने इस पर क्लिक करना है। वो आपको इस पेज पर ले आएगी। आपने सेकंड वाली जो लाइब्रेरीज है इस पर क्लिक करना है। तो आपको जो भी एपीआईज आपने जिसकी यूज करनी है आपको वो सर्विसेज इधर मिल जाएंगी। जो आपने यूज करनी है, इधर गूगल ड्राइव की है, ये कैलेंडर के रिलेटेड है, ये जीमेल के रिलेटेड है, ये गूगल शीट्स की एपीआई है ये पड़ी हुई है, यूट्यूब की एपीआई वगैरह हैं वो पड़ी हुई हैं। और भी जो डिफरेंट एपीआई वगैरह आपने इंटीग्रेट करनी है वो आप करने के लिए यूज करने के लिए ऐड कर सकते हैं। अब हम गूगल शीट्स की एपीआई वगैरह इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं भी मिल रही, आप इस डैशबोर्ड पर हैं तो आप सिंपल यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं गूगल शीट। ठीक है, और जो जो भी एपीआई आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं वो आपने इधर सर्च करेंगे तो आपके पास गूगल शीट एपीआई इस तरह शो होने लग जाएगा। और भी आप जिस तरह भी यूज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हमने जस्ट गूगल शीट्स एपीआई पर क्लिक करना है, वो आपको इस पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा। चाहे आप यहाँ से एपीआई सर्विसेज से जाकर लाइब्रेरीज में जाकर और गूगल शीट्स वाली ये वाली जो एपीआई यहाँ पर क्लिक करें तो फिर भी वो आपको इसी पेज पर रीडायरेक्ट करेगा। आपने इसको इनेबल पर क्लिक करना है। जैसे ही ये इनेबल होगा ये इधर क्रिएटिंग का आपको शो हो रहा होगा। इनेबल करने के बाद वो आपको एक न्यू पेज पर रीडायरेक्ट कर देगा जहां पर आपको एपीआईज और सर्विसेज का शो हो रहा होगा। आपने इधर ऑथ कंटेंट स्क्रीन पर क्लिक करना है। ऑथ कंटेंट स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद आपने गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है, आपने नेम ऐड करना है, आप जो मर्जी नेम उसमें ऐड कर दें। हमने इसका नेम NA10 ही रख लिया है। और आपने अपनी ईमेल ऐड करनी है इधर। ठीक है, जो आपके पास है ईमेल, आप जिस ईमेल के थ्रू आप एपीआई वगैरह यूज करना चाहते हैं तो वो आपने ईमेल सेलेक्ट करनी है इधर और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और इसमें से आपने जो है एक्सटर्नल को सिलेक्ट करते हुए नेक्स्ट कर देना है। और इधर भी आपने वही अपनी एपीआईज
कि ईमेल जो है मेंशन करनी है, जो आपने ईमेल यूज करनी है। आप अपनी जो सिंपल ईमेल जिससे आप लॉगिन है, आप वो ईमेल यूज कर सकते हैं इसमें। हम इसको ईमेल को, यही ईमेल कॉपी करते हैं और इधर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इसको एग्री करना है और कंटिन्यू, इसके बाद क्रिएट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपने क्लाइंट्स पर चले जाना है, चाहे आप ओवरव्यू पर जो है आप यहाँ से क्लिक करके क्रिएट ऑथ क्लाइंट यहाँ से भी जा सकते हैं। ठीक है, इधर आपने एप्लीकेशंस में वेब एप्लीकेशन सेलेक्ट करनी है और क्लाइंट नेम आप कुछ भी मेंशन कर सकते हैं अपने मुताबिक। और इसमें आपने एक ऑथेंटिकेशन रीडायरेक्ट यूआरएल मेंशन करना है। इसके लिए आपने NA10 के जो वर्कफ्लो में जाना है और क्रिएट न्यू क्रेडेंशियल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर ऑथ रीडायरेक्ट जो यूआरएल है इसे आपने कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद आपने इधर ऐड कर देना है ऐड यूआरएल। और जो आपने कॉपी किया होगा वो आपने इधर ऐड कर देना है और क्रिएट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको एक क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मिल जाएगा। ये आपने क्लाइंट आईडी कॉपी करनी है, ये क्लाइंट आईडी रही, और आपने यहाँ पर आकर क्लाइंट आईडी मेंशन कर देनी है और ये सेकंड रहा क्लाइंट सीक्रेट। इसको आपने कॉपी करना है और इसको आपने इधर मेंशन कर देना है और सेव पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका कनेक्शन जो है वो सक्सेसफुली हो जाएगा और आपको यहाँ पर साइन इन विद गूगल का शो होने लग जाएगा। इसको आपने जस्ट ओके पर क्लिक करना है और क्लोज कर देना है। और उसके बाद डेटा सेस में आना है। आपने इसमें आपने कुछ नहीं ऐड करना और आपने बाकी जो जगह है वहां पर भी कुछ नहीं ऐड करना, जस्ट ओवरव्यू में स्टार्टिंग की जो इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है। उसके बाद क्लाइंट्स में आ जाना है और इसके बाद आपने इस तरह क्लाइंट बनाकर उसकी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। और ऑडियंस में भी आपने कोई भी अपना एज अ पब्लिकली आपने इधर अपनी ईमेल ऐड कर देनी है एज अ जो ईमेल आप यूज कर रहे हैं और सेव पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपने NA10 में आ जाना है और साइन अप विद गूगल पर क्लिक करना है और जिस ईमेल को आपने ऐड किया होगा आप उसी ईमेल से NA10 के पास भी आपका लॉगिन हो। आपने कोड वेंचर वाली ईमेल मैंने ऐड की थी तो ये हमारे पास लॉगिन है। आपने कंटिन्यू करना है और जस्ट कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने सिलेक्ट ऑल करना है और इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करना है। ये फर्स्ट टाइम में तो आपको कुछ एरर देगा, मगर एक चीज आपने और याद रखनी है कि आपकी जो गूगल ड्राइव है उसको भी इनेबल, जो एपीआई है वो इनेबल होनी चाहिए। और उसकी जो क्लाइंट आईडी है और क्लाइंट सीक्रेट जो आपने यूज किया है, अभी जो क्रिएट किया है हमने गूगल शीट में, आपने वही क्लाइंट आईडी और वही क्लाइंट सीक्रेट इधर भी यूज कर देना है गूगल ड्राइव की ऑथेंटिकेशन में जिधर भी आपने करनी हो। तो इसमें आपकी जो एपीआई सर्विसेज हैं वो पहले से क्रिएट होंगी और आपके
जो भी क्लाइंट्स वगैरह हमने ऐड किए होंगे नेम से, जिससे वो हमारे पास पहले से ही मौजूद होंगे। जैसे कि हमने N10 के नेम से क्लाइंट बनाया था, तो इसकी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट हमने गूगल ड्राइव में ऐड करनी है जब हम यूज करेंगे, कहीं भी आपने यूज करनी हो तो इसको एक मरतबा रीट्राई आपने करना है। यहाँ पर अब वो गूगल ऑथेंटिकेशन का जो कोड है वो आपसे मांग रहा है। आपने अपना गूगल ऑथेंटिकेशन का जो आपके पास आप ईमेल लॉगिन करेंगे, वो उसका ऑथेंटिकेशन का आपके पास कोड मौजूद होगा। तो आपने इधर सिंपल वो गूगल ऑथेंटिकेशन का कोड आपने अपने फ़ोन से देखकर ऐड कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। तो ये सेटअप इसी तरह क्रिएट होगा। ये लोकल के लिए है कि जब आपने लोकल सेटअप करना हो तो आपको ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट ज़रूर आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर आप क्लाउड के थ्रू कोई भी प्लेटफॉर्म के थ्रू N10 को यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट मेंशन नहीं करना पड़ेगा। वो आप कंटिन्यू विद गूगल के साथ क्रिएट कर सकते हैं। तो लोकली आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको जिस तरीके से बताया गया, आपने क्लाइंट आईडीज़ और क्लाइंट सीक्रेट्स वैसे क्रिएट करनी है। और अगर आप होस्टेड के थ्रू यूज़ कर रहे हैं किसी भी क्लाउड प्लेटफॉर्म से, चाहे आप गूगल के थ्रू कर रहे हैं, AWS के थ्रू कर रहे हैं, चाहे और किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर रहे हैं, तो उसमें आपको सिर्फ कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू आप ऐड कर सकते हैं। तो कुछ इंटरनेट का इशू है। अगर लोकल होस्ट के साथ करें फिर। लोकल होस्ट के साथ आपको बता दिए, जो क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स क्रिएट किए हैं वो आपको बता दिए हैं कि आपने ऐड कैसे करने हैं। अभी वही क्रिएट करके आपको बताए हैं ना। जो गूगल शीट का आपने टूल इधर ऐड किया था, उसमें आपको बताया था कि ये वाला जो यूआरएल है ये आपने उसमें ऐड करना है और वहां से आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स मिलेंगे गूगल ड्राइव में, आप वहां पर ऐड कर सकते हैं। ये उनकी न्यू अपडेट आई है जो नोड N10 की। तो पहले उनके लोकली सेटअप करते वक्त ऑथेंटिकेशन का जो था ना वो नहीं था कि आप गूगल ऑथेंटिकेशन का कोड ऐड करें। तो अब उन्होंने ऐड कर दिया कि आपको ना इधर गूगल ऑथेंटिकेशन का जो है कोड वो ऐड करना पड़ेगा।
ये वरना आपके पास इसी तरह आती है, ठीक है। यहाँ पर आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आपको जो सर्विसेज वगैरह हैं वो शो होने लग जाती हैं इस तरह। आपने इसे सिलेक्ट ऑल करना है। इसमें आपकी गूगल ड्राइव की सर्विसेज हैं और गूगल शीट्स की जो आपने इनेबल की हैं वो हैं। ठीक है, इसी तरह कंटिन्यू। ठीक है, अब देखें ये कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है आपका। और ये आ गया आपका अकाउंट कनेक्टेड सक्सेसफुली। आपने इसी तरह करना है। और अगर आप होस्टेड प्लेटफॉर्म पर होंगे ना तो आपके पास जो गूगल शीट का, उसके लिए आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स वगैरह नहीं बनाने पड़ेंगे। सिंपली कंटिन्यू विद गूगल आप करेंगे और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा इसमें। और लोकली के लिए आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, जो आपको बता दिए कि आपने कैसे करना है। ये वर्क फ्लो ओपन होता है तो आपको बता दिया जाता है ये कैसे, कंटिन्यू विद गूगल वाला। ठीक है, ये आपने सेट ऑटोमेटिकली रहने देना है। और शीट विद डॉक्यूमेंट रिसोर्सेज में यही रहने देना है। और ऑपरेटर्स में हम डाटा ऐड कर रहे हैं और डाटा अपडेट कर रहे हैं। आपने ऐड करना तो आप अपेंड का मेथड यूज कर सकते हैं, आपने क्लियर करना तो आप क्लियर का, आपने न्यू शीट बनानी हो तो आप क्रिएट का, आपने जो डाटा रो में है उसे डिलीट करना हो तो डिलीट का, आपने कोई रो और कॉलम को डिलीट करना हो कंप्लीटली तो उसके लिए डिलीट रो और कॉलम्स का, आपने कोई डाटा शीट में से गेट करना तो गेट रो का, और आपने कोई डाटा शीट में अपडेट करना हो तो अपडेट रो का। हम अपडेट रो और अपेंड रो का जो है हम इसका दोनों का ये वाला करने लगे हैं। अलग अलग नोड ऐड करने के बजाय हम अपेंड और अपडेट इसको सिलेक्ट करेंगे कि हम एट अ टाइम ऐड भी कर सकें और अपेंड भी कर सकें कुछ भी डाटा हमने करना हो। तो हमने अपनी गूगल ड्राइव को इनेबल किया था। इसमें हमारे पास एज NA10 जो हमने शीट बनाई थी वो हमारे पास शो हो रही है। और इसमें से जो हमारी शीट है हमने सिलेक्ट करनी है। उसमें जो भी शीट्स वगैरह मौजूद होंगी वो आपको शो हो जाएंगी। वो शीट्स आपको, आपने कैसे चेक करनी है। हमने ये शीट बनाई थी ना NA10 के नेम से। इसमें जो आपकी शीट है ये शीट 1 है। इसके अंदर आप यहाँ से और भी ऐड पर क्लिक करके न्यू शीट्स वगैरह इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने NA10 और एक यूट्यूब के नेम से हमारे पास दो शीट्स थी हमारी ड्राइव में। हमने इसमें से NA10 की सिलेक्ट कर ली। और शीट्स में से हमारे पास शीट 1, हमारे पास एक ही शीट है। ये देखिए शीट 1 के नेम से हमारे पास एक ही शीट है। और हमने इसमें से जो फील्ड्स ऐड करनी है, ये कॉलम और मैच ऑन, ये हम इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि हमने जो कॉलम अपडेट करना है वो हम किस बेसिस पर करें, हम फ्रूट्स के नेम पर करें या फ्रूट्स की प्राइस पर करें। तो हम इसमें जो फ्रूट्स हैं उनके ऊपर रखते हैं कि जो हम नेम बताएं उसके मुताबिक उसकी ना प्राइस वगैरह अपडेट कर दो, या हम उस फ्रूट का नेम बताएं और उसकी क्वांटिटी वगैरह जो है ना वो अपडेट कर दो। और जो फ्रूट्स हैं ये आपने जस्ट यहाँ पर क्लिक करना है मैच विद मॉडल। और जो प्राइस है ये भी आपने यहाँ पर क्लिक करना है मैच विद मॉडल्स। और आपने कुछ भी इसमें अदर चेंजिंग नहीं करने। ये आपका एक नोड ऐड हो गया जिसकी मदद से आप डाटा को अपेंड कर सकते हैं, कोई न्यू डाटा ऐड कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं जो पहले का डाटा मौजूद है शीट में, आप उसके मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हमने गेट का ऐड करना है कि हम जो शीट में डाटा मौजूद है वो हम किस तरह ले सकते हैं। तो इसके लिए हम गूगल शीट टूल को दोबारा ऐड करेंगे। ये हमने अपना अकाउंट जो किया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद हमने सेट ऑटोमेटिकली इसको सिलेक्ट कर लेना है और गेट रोज। ठीक है, हम इसमें से मेथड जो हमने सिलेक्ट करना है वो गेट रोज के, हम रोज का जो डाटा है वो लेना चाहते हैं।
इसमें से आपने फिर शीट सेलेक्ट करनी है, हम N10 यूज करना चाहते हैं, और N10 के अंदर जो शीट 1 है उसे सिलेक्ट करना चाहते हैं। इसमें से आपने कुछ भी नहीं और कुछ ऐड करना, और बैक टू कैनवस। ये आपके दो नोड्स ऐड हो गए हैं। इसमें एक गेट का है और एक अपेंड और अपडेट का है, हम उसके मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे चेक करते हैं। हमने पहले इसे सिंपल एक हाय का मैसेज किया, ताकि जो ओपन एआई की तरफ से हमें रिप्लाई आता है हम वो देख लेंगे हमें आता है कि नहीं आता। तो हमें ओपन एआई के तरफ से रिप्लाई आ गया है। तो हमने नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन करते हैं कि जो शीट के अंदर डाटा है वो हमें बता दो। गेट शीट डाटा, हमने सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट ही दिया है। आप अपने मुताबिक बेहतरीन करके प्रॉम्प्ट भी उससे पूछ सकते हैं। तो उसने हमें शीट में से डाटा लिया है और हमें बताया है कि एक फ्रूट ऐड है, उस वो बनाना है, और उसकी प्राइस जो है वो 100 है। शायद आप लोगों को शो हो रहा हो। ये उसने किया है रो नंबर 2। इसमें आपका एक फ्रूट ऐड है, उसका नेम जो फ्रूट है वो बनाना है, उसकी प्राइस जो है वो 100 है। हम चेक कर सकते हैं कि रो नंबर जो है वो 2 है, और उसमें एक फ्रूट ऐड है जो बनाना है, और उसकी प्राइस जो है वो 100 है। अब हम इसमें ऐड करते हैं। ये हमने एक प्रॉम्प्ट दिया है ऐड एप्पल, एंड इसकी जो प्राइस है वो 200 है। वो हमारी शीट में इस डेटा को अपडेट करेगा, और हमें उसके बाद बता देगा कि फ्रूट जो एप्पल है और उसकी प्राइस जो 200 है वो हमने ऐड कर दिया है। आप इस शीट में देख सकते हैं, ये शीट में एप्पल उसकी प्राइस जो है 200 वो ऐड हो चुकी है। ठीक है, इसी के मुताबिक आप उसमें अपडेट कर सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं। तो अब ये वर्क फ्लो वर्क कैसे करता है, ठीक है, इसकी तरफ आते हैं। हमने उसे एक क्वेश्चन दिया, वो क्वेश्चन एआई एजेंट के पास गया, एआई एजेंट से वो मेमोरी में सेव हुआ। मेमोरी में सेव होने के बाद वो एलएलएम मॉडल के पास गया जो उसका ब्रेन है, कि उसने उस क्वेश्चन को समझा कि वो क्वेश्चन मेरे लायक है, क्या उसका जवाब मैंने देना है या मैंने कहीं और किसी टूल को कॉल करते हुए ऐड करना है। ये हमने टूल्स ऐड किए हैं गूगल शीट का। उस टूल को कॉल करते हुए इसका आंसर देना है। तो उसने हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन किया था उससे हायर का क्वेश्चन किया था, उसने हमें आउटपुट में उसके मुताबिक रिप्लाई दे दिया, और हमारा आउटपुट जो है वो सिंपल मेमोरी में स्टोर हो गया। हमने नेक्स्ट क्वेश्चन उससे किया कि हमें जो शीट्स में डाटा है वो हमें दिखाओ। तो वो एआई एजेंट के पास गया, मेमोरी में गया, फिर वो एलएलएम टूल के पास गया। उसने उस क्वेश्चन को समझा कि वो क्वेश्चन मेरे लायक नहीं है, जो मुझे शीट्स मिली हैं उसमें से ये डाटा मैंने लेना है। वो यही क्वेश्चन रिडायरेक्ट किया उसने गूगल शीट्स में। गूगल शीट में उसने डाटा को रीड किया, रीड करने के बाद उसने इसके ऊपर फिर आउटपुट बनाया। बनाने के बाद मॉडल ने मेमोरी में सेव करवाया, और सेव करवाने के बाद हमें उसका एज अ आउटपुट हमारे पास शो कर दिया। इसी तरह हमने ऐड का मेथड किया, तो इसी तरह हमने डिलीट का जो है मेथड आप ऐड करके आपने देखना क्या है कि वो किस तरह वर्क करता है। और जो भी इसमें आप अपने मुताबिक, आप अपने माइंड के मुताबिक इस चैटबॉट को ऐड कर सकते हैं। अब आप गूगल ड्राइव के जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके थ्रू भी काम कर सकते हैं। गूगल की जो भी एप्स आप इंटीग्रेट करना चाहते हैं आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हैं।
अब आपको इधर जितनी भी गूगल की एप्स शो हो रही हैं, ये आपने अगर यूज करनी है तो आपने लोकली, अगर आपके पास सेटअप है तो आपको जिस तरह बता दिया गया, क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स मेंशन करने के लिए आपने क्रिएट कर लेने हैं। आपने ये क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट एक बार ही क्रिएट करनी है, और जो भी आपने न्यू सेटअप करना है उसकी आपने सिंपल गूगल क्लाउड कंसोल पर जाकर उसे इनेबल करना है, और आपने उस नोड में आकर उस जो आपने क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स क्रिएट किए होंगे वो आपने कहीं अपने पास सेव रख लेने, एक मरतबा जब क्रिएट करें आपने वही इसमें ऐड कर देने, तो आपका जो वर्क फ्लो है वो वर्क करेगा। और अगर हमारे पास होस्टेड है तो इसके लिए आपको ये गूगल डॉस का है ना, हम इसमें क्रिएट अ डॉक्यूमेंट के कर लेते हैं और क्रिएट अ न्यू क्रेडेंशियल्स। तो इसके लिए भी क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स वगैरह ज़रूरत होगी आपको, और होस्टेड में कुछ हैं जिनमें अब मुझे नहीं आइडिया कि वो कौन कौन से हैं। गूगल ड्राइव भी है, और आप सिंपली होस्टेड के थ्रू भी अपना कंटिन्यू विद गूगल के थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। वैसे भी आपको क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट्स आपने कैसे क्रिएट करनी है आपको बता दिया गया है। ये चैटबॉट कंप्लीट है, आप अपनी नीश के मुताबिक गूगल शीट्स वगैरह ऐड कर, गूगल डॉस, गूगल स्लाइड्स और जो भी गूगल की एप्स हैं आप अपने मुताबिक अपने चैटबॉट बना सकते हैं कि आप कैसे क्रिएट करना है।